Hello everyone. Today in this video we are going to learn class 4th EVS chapter number 22 Patola. Students, you must be thinking what is this patola? आप सोच रहे होंगे कि ये पटोला क्या है। आपकी मम्मी को पूछिए, उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि पटोला क्या होता है। Students, patola is a sari which is made from silk. It is made in Patan of Gujarat. पटोला एक तरह की साड़ी होती है जो सिल्क से बनती है और ये गुजरात के पाटन में बनती है। मोक्ष एंड निर्मल लिव इन सालवीवाड़ा ऑफ पाटन। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड सिल्क थ्रेड्स। मोक्ष और निर्मल पाटन के सालवीवाड़ा में रहते हैं। उनका घर हमेशा इस तरह के कलरफुल सिल्क के थ्रेड्स के बंडल से भरा हुआ रहता है। देयर मदर कोकिलाबेन एंड फादर अशोक भाई एंड एवरीवन इन द फैमिली आर वीवर्स। निर्मल और मोक्ष की मम्मी कोकिलाबेन और उनके फादर अशोक भाई और उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारे वीवर्स हैं। वीवर्स मीन्स बुनकर, जो बुनाई का काम करते हैं। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। वो लोग जो वीविंग करते हैं, जो बुनाई का काम करते हैं, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही स्पेशल होता है। फ्रॉम मैनी सेंचुरीज Salvi families are living in Salviwada. The special weaving work done by them is known as patola. पिछले कई शतकों से, कई सालों से साल्वी फैमिली के लोग साल्वीवाड़ा में रहते हैं। साल्वी फैमिली के लोग जो स्पेशल वीविंग वर्क करते हैं, स्पेशल बुनाई का काम करते हैं, उसे पटोला कहते हैं। Nowadays, here Patola House has established to inform Indian people and people from all over world about their special weaving work. अब यहाँ पर इस तरह का एक पटोला हाउस एस्टेब्लिश किया गया है कि जिससे पूरे वर्ल्ड को पटोला, ये जो स्पेशल वीविंग वर्क है, इसके बारे में पता चले। द क्राफ्ट्समैन हु मेड रानी की वाव इन पाटन, दे आल्सो हैड यूज्ड दिस डिजाइन ऑफ पटोला इन देयर स्टोन वर्क। स्टूडेंट्स, पाटन में एक रानी की वाव नाम की एक स्टेप वेल है जिसे रानी की वाव भी कहा जाता है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। बड़े बड़े स्टोन्स के ऊपर कार्विंग करके डिज़ाइन बनाई गई है। इसे बनाने वाले जो क्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने जो पटोला की डिज़ाइंस होती है वही यहाँ पर कार्विंग करके बनाई है। द पोएट्स ऑफ गुजरात हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस क्राफ्ट इन देयर फोक सॉन्ग्स लाइक छेला जीरे मारी हाटू पाटन थी पटोला मोंघा लावजो। गुजरात के कुछ पोएट्स ने उनकी पोएम्स में और फोक सॉन्ग्स में भी पाटन के पटोला के बारे में बात की है। लाइन ऑफ वन सच फोक सॉन्ग इज गिवन हियर। एक फोक सॉन्ग की लाइन यहाँ पर दी है। लाइन है, छेला जीरे मारी हाटू पाटन थी पटोला मोंघा लावजो। मोक्ष एंड निर्मल्स पेरेंट्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नाउ मोक्ष एंड निर्मल also help their parents after coming back from school and learning this art. मोक्ष और निर्मल के पेरेंट्स ने ये आर्ट अपने मम्मी पापा से सीखा। अब मोक्ष और निर्मल भी स्कूल से आने के बाद अपनी मम्मी पापा की हेल्प करते हैं और वो भी ये आर्ट सीख रहे हैं। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये पटोला साड़ी बनती कैसी है। द थ्रेड्स विच आर यूज टू वीव पटोला इज मेड फ्रॉम मलबेरी सिल्क विच इज़ वाइट। पटोला बनाने के लिए जो थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं वो मलबेरी सिल्क से बनाए जाते हैं जो वाइट कलर के होते हैं। फादर ब्रिंग्स दीज सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम आउटसाइड। द थ्रेड्स आर ओपन एंड मेड इनटू अ ग्रिड लेड आउट इन अ क्रिस क्रॉस मैनर। जो थ्रेड्स होते हैं उन्हें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाता है, जिसे उनकी लोकल लैंग्वेज में ताड़ा और वाणा कहा जाता है। After that, design is made on that, then the design thread is tied, which is called bandhni work. Means tying. The knots help to keep that particular area unexposed while dyeing. डिज़ाइन के हिसाब से वो सिल्क थ्रेड्स को गांठ बांधते हैं और फिर उसे वो डाई करते हैं, मीन्स कलर करते हैं। कलर करने के लिए कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है। दे यूज़ नेचुरल कलर्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। That's why the colors of patolas never fade. The fabric might wear out after 100 years, but even then the colors remain intact. पटोला बनाने में जो कलर्स यूज़ होते हैं वो नेचुरल कलर्स होते हैं जो फ्रूट्स और फ्लावर्स से बनते हैं। हम पटोला को 100 साल तक यूज़ कर सकते हैं और फिर भी उनका जो कलर है वो फेड नहीं होता है। When the grid is designed and finished dyeing, after that it is put up on the handloom for weaving.
जब डाइंग मीन्स कलर करना हो जाता है, फिर उसके बाद हैंडलूम्स पर वीविंग मीन्स बुनाई के लिए रख दिया जाता है। दिस वर्क इज़ हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत ही हार्ड है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसीलिए अगर 3-4 वर्कर्स मिलकर एक पटोला बनाते हैं तो उन्हें मिनिमम 6 months to 1 year का टाइम लग जाता है। Because of the intensive manual work and the time and effort involved, the price of an authentic Patan Patola sari can range from rupees 1 lakh to a few lakhs. पटोला बनाने का सारा काम हाथों से किया जाता है और दूसरी बात इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं। इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसीलिए जो ऑथेंटिक पाटन पटोला साड़ी होती है उसकी प्राइस मिनिमम 1 लाख से शुरू होती है। Durability and color of patola remains the same for many years. That is why it is a saying in Gujarati that पड़ी पटोले भात फाटे पण फीटे नहीं। Students, the history of patola is about 800 to 900 years old. उस वक्त कुमारपाल नाम के एक राजा थे। वो रोज पूजा करने के लिए नए कपड़े पहनते थे और वो कपड़े महाराष्ट्र के जालना से आते थे। लेकिन एक बार राजा कुमारपाल को ये पता चला कि जालना के जो राजा है वो पहले उन पटोला को यूज़ करते हैं और उसके बाद वो किंग कुमारपाल या जो भी दूसरे किंग्स हैं उन्हें वो बेचते थे। तो किंग कुमारपाल ने साउथ महाराष्ट्र पर हमला किया और वो कर्नाटका और महाराष्ट्र से पटोला बनाने वाली 700 फैमिलीज़ को पाटन लेकर आए। उन 700 फैमिलीज़ में से आज सिर्फ 3 फैमिलीज़ ये काम करती है। Handicraft is in danger. Students, we saw that making patola is very time consuming or hard working process. The mulberry silk and the colors are very costly, but the people who make patola don't get good price for that. That is why many people have left this occupation और इसीलिए 700 में से अभी सिर्फ 3 ही सालवी फैमिलीज ये काम करते हैं। Students, let's see some other traditional fabric art. First one is कलमकारी, it belongs to आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज बनारसी सिल्क जो वाराणसी उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है इकट फैब्रिक जो पोचमपल्ली हैदराबाद की है। नेक्स्ट इज चंदेरी जो मध्य प्रदेश का फेमस आर्ट है। नेक्स्ट इज पैठनी जो महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है पश्मीना जो कश्मीर का ट्रेडिशनल फैब्रिक आर्ट है। नेक्स्ट है फुलकारी जो पंजाब का ट्रेडिशनल आर्ट है। उसके बाद है कांजीवरम जो कांचीपुरम तमिलनाडु का ट्रेडिशनल फैब्रिक आर्ट है। ये सभी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है जो हाथों से बनाए जाते हैं। These Indian handicrafts had made our country famous worldwide, but now machines have replaced the manual work. People who do these kinds of handicrafts get very less money for their hard work. ये जितने भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है इन्होंने इंडिया को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, लेकिन अब हर जगह मशीन का यूज़ होता है। इसीलिए ये जो क्राफ्ट्समैन है जो इस तरह के हैंडवर्क्स करते हैं इन्हें उनके काम के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं एंड दैट इज़ वाई पीपल हैव लेफ्ट दिस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। इसीलिए इन लोगों ने इस तरह के जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस है जो हैंडीक्राफ्ट्स है ये सारा छोड़ दिया है। Patola handicraft is not only the pride of Patan, but it is the dignity and pride of Gujarat and India. Patola is precious and unique identity of ancient heritage and Indian culture. पटोला सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि पूरी इंडिया का प्राइड है, गौरव है। पटोला हमारे इंडियन कल्चर का, हमारे हेरिटेज का एक आइडेंटिटी है। इट इज़ गोइंग टू बी वैनिश्ड। पटोला ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है या इस तरह के जो भी दूसरे ट्रेडिशनल आर्ट है ये सारे अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कसाबीज, अदरवाइज दिस प्रेशियस आर्ट विल बी वैनिश्ड। इसीलिए हमें जो भी पटोला बनाने वाले लोग हैं उन्हें पटोला की अच्छे से अच्छी प्राइस देनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन ये आर्ट पूरी तरह से गायब हो जाएगा। विल मोक्ष एंड निर्मल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन दिस ब्यूटीफुल आर्ट? क्या मोक्ष और निर्मल अपने बच्चों को ये ब्यूटीफुल आर्ट सिखा पाएंगे? Yes, they will be able to teach their children the skills of this beautiful art. Have you ever seen anybody weave something on a loom? What were they weaving and where? क्या आपने कभी किसी को लूम्स के ऊपर वीविंग करते हुए देखा है? वो क्या वीविंग कर रहे थे और कहाँ पर? Yes, I saw it on TV. They were weaving a shawl. There was program on the TV about rivers of Kashmir.
एक बार टीवी पर मैंने कश्मीर के लोगों को शॉल वीविंग करते हुए देखा था। द थ्रेड्स ऑफ अ साड़ी आर डाइड। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज डाइड? साड़ी बनाने के लिए जो थ्रेड्स होते हैं उन्हें डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। क्या आपको और किसी ऐसी चीज़ के बारे में पता है जिसे डाई किया जाता हो? वूलन थ्रेड्स आर ऑल्सो डाइड। वूलन थ्रेड्स जो होते हैं जिससे स्वेटर, मफलर ये सब बनता है, उन्हें भी डाई किया जाता है। डू यू नो एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू दे मेक सम थिंग्स? क्या आप और कोई ऐसा काम जानते हैं जो बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहकर करते हैं? क्या वो कुछ बनाते हैं? Yes, potters live at one place to do their work. They make earthen pots. जो पॉटर्स होते हैं मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो भी कई सारे लोग एक जगह पर रहकर काम करते हैं और वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिंग। वो लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक डो ऑफ क्ले। वो मिट्टी का डो बनाते हैं। Then they put the dough on potter's wheel. After that the potter gives different shapes to the dough. उसके बाद वो उस मिट्टी के डो को पॉटर के व्हील पर रखते हैं और जो पॉटर है वो उन्हें अलग अलग शेप्स देता है। Then the pots are dried in sun and baked in kiln. उसके बाद उन पॉट्स को सनलाइट में सुखाया जाता है और किल्न मीन्स भट्टी के अंदर सेका जाता है। After that they are colored. उसके बाद उन्हें कलर किया जाता है। Do men and women do different kinds of work to make this thing? पॉट्स बनाने के लिए जो मेन और वुमन है क्या वो अलग अलग काम करते हैं? Usually they do the same work and share their tasks. Do children also contribute in making this thing? क्या बच्चे भी इस काम में हेल्प करते हैं? Yes, children also contribute in making things. बच्चे भी उस काम में हेल्प करते हैं। Talk to a blacksmith, a carpenter and a potter about the nature of their work. ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर और पॉटर से आपको बात करनी है और उनके काम के बारे में आपको जानना है। ब्लैकस्मिथ मेक्स द थिंग्स ऑफ आयरन। जो ब्लैकस्मिथ होता है वो आयरन मीन्स लोहे की चीज़ें बनाता है। देन कारपेंटर मेक्स द थिंग्स ऑफ वुड। कारपेंटर लकड़ी की चीज़ें बनाता है जैसे कि फर्नीचर। एंड पॉटर मेक्स द अर्थन पॉट्स एंड टॉयज। जो पॉटर होता है वो मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने बनाता है। Where did they learn to do their work? उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? They learned it from their parents. उन्होंने ये काम अपने पेरेंट्स से सीखा। What else did they need to learn to be able to do this work? ये काम करने के लिए उन्हें और क्या सीखना पड़ेगा? They need to learn the skill of imagination for making these objects. Have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? क्या उन्होंने ये काम अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी और पर्सन को सिखाया है? Yes, they taught their work to their family members and also anyone else who like to learn it. उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये वर्क सिखाया है और किसी और इंसान को भी अगर वो सीखना अच्छा लगता है तो उन्हें भी उन्होंने सिखाया है। The table given below has a list of different kinds of work that people do. Do you know people who do such work? Write their names in the first column. In the next column, write from whom have they learnt their work. Write it. यहाँ पर अलग अलग काम की लिस्ट दी हुई है। आपको उसके सामने ये काम कौन करता है उसका नाम लिखना है और उसके सामने ये काम उन्होंने किससे सीखा है वो लिखना है। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी गिवन, क्लॉथ वीविंग। क्लॉथ वीविंग का काम कौन करता है? मोक्ष एंड निर्मल पेरेंट्स। मोक्ष और निर्मल के पेरेंट्स, और उन्होंने ये किससे सीखा है? फ्रॉम देयर एल्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट है कुकिंग, तो यहाँ पर मैं नाम लिख रही हूँ अमित सिंह, और उन्होंने ये कहाँ से सीखा है? इन द होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज साइकिल रिपेयरिंग, और ये काम किसे आता है? राम कुमार को, और उन्होंने ये काम अपने फादर से सीखा है। नेक्स्ट इज ड्राइविंग बस, और ये किसे आता है? राजू को, और राजू ने ये काम अपने फ्रेंड से सीखा है, फ्रॉम हिज फ्रेंड। सीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, हु नोज दिस वर्क? संध्या, एंड संध्या लर्नड इट फ्रॉम हर एल्डर्स। नेक्स्ट इज सिंगिंग, और सिंगिंग किसे आती है? लता मंगेशकर, और उन्होंने ये काम किससे सीखा है? फ्रॉम हर फादर। नेक्स्ट इज मेकिंग शूज़, शूज़ बनाना
शूज बनाने का काम किससे आता है? राजेश को। और राजेश ने ये काम किससे सीखा है? फ्रॉम हिज एल्डर्स। नेक्स्ट इज मेकिंग काइट्स, पतंग बनाना। और ये काम किससे आता है? रवि को। और रवि ने ये काम किससे सीखा है? ही लर्नड इट फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट इज फार्मिंग। फार्मिंग किससे आती है? राकेश को। और राकेश ने ये अपने एल्डर्स से सीखा है। लास्ट वर्क इज कटिंग हेयर, मीन्स बाल काटना। और ये किससे आता है? मोहन को। और मोहन ने किससे सीखा है? फ्रॉम हिज एल्डर्स। Students, here our chapter is finished. We will meet very soon with the worksheet of this chapter.